उचित देखरेख और तकनीकी खामियों के कारण दम तोड़ रहा ऑक्सीजन प्लांट। बिहार के सिवान जिला में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की हुई किल्लत के बाद लोगों की जान बचाने के लिए सरकारी अस्पताल में पीएम केयर्स फंड के तहत ऑक्सीजन प्लांट लगा था, लेकिन अब इसके अस्तित्व पर ही संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार केवल मात्र मॉक ड्रिल की जाती रही है। तकनीकी खामियां आ जाने के कारण प्लांट से आपूर्ति पूरी तरह से बंद है। प्रशांत किशोर ने फोड़ा सियासी बम, पार्टी से खुलेआम जता दिया प्रेम, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी ने दिया धांसू रिएक्शन। बिहार की राजधानी पटना में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 2024 के चुनाव से पहले बड़ा दांव चल दिया है। प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि उनकी विचारधारा कांग्रेस के काफ़ी करीब है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि अब कांग्रेस को तय करना है कि वो उनके साथ काम करना चाहती है या नहीं। प्रशांत किशोर के इस बयान से सियासी भूचाल आना तय है। प्रशांत किशोर इस समय पूरे बिहार में जनसुराज यात्रा निकाल रहे हैं। आए दिन वो तमाम दलों को निशाने पर ले रहे हैं। लालू तेजस्वी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। हालांकि अब कांग्रेस को लेकर उन्होंने जो कहा है कि इससे नई सियासी पिच जरूर तैयार होगी। इस बीच कांग्रेस की ओर से भी प्रशांत किशोर के बयान पर रिएक्शन आ गया है। ट्रक का चक्का फटने से बाइक सवार युवक की मौत, जिसमें खून से लथपथ देख आसपास के लोग भी घबराए। बिहार के सिवान जिला में सिवान छपरा मुख्य पथ 531 पर मछौती गांव के समीप शाम सड़क दुर्घटना में बाइक चालक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान उजय निवासी ओम प्रकाश शाह के पुत्र अमन कुमार उर्फ मंटू शाह के रूप में हुई है। बताया जाता है कि उजय निवासी अमन कुमार उर्फ मंटू जिला मुख्यालय स्थित एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता था। स्कूलों का औचक निरीक्षण करने अचानक बेतिया आ पहुंचे के पाठक। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक आज अचानक बेतिया पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने बेतिया नगर में विपिन हाई स्कूल का निरीक्षण किया। स्कूल भवन और साफ सफाई को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने शिक्षकों के साथ साथ बच्चों से भी बात की। इसके बाद वह कुमार बाग शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए निकले। इस बीच रास्ते में बुनियादी विद्यालय श्रीपुर का निरीक्षण किया, जिसमें प्रधानाध्यापक को सफाई के प्रति सजग रहने का निर्देश दिए एवं स्कूल में छात्रों की उपस्थिति की जानकारी ली। बिहार डेयरी और मवेशी एक्सपो में पहुंचे तेजस्वी यादव। बिहार की राजधानी पटना में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना में बिहार डेयरी और मवेशी एक्सपो 2023 का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पशुपालकों से भी बात की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि इन दिनों बिहार में पशुपालन पर बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। IVF तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार का मजाकिया अंदाज, जिसमें महिला एंकर के कंधे पर रखा हाथ और धीमे से कह दी बात। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों बटोर रहा है। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में नीतीश कुमार का मजाकिया अंदाज नजर आ रहा है। नीतीश एक सरकारी कार्यक्रम में महिला एंकर के कंधों पर हाथ रखकर उनका अभिनंदन करते हैं। इसके बाद महिला एंकर भी उन्हें रिप्लाई करती है। बात सिर्फ अभिनंदन की होती तो शायद वीडियो वायरल न होता। वीडियो तो नीतीश कुमार के मजाकिया अंदाज के कारण वायरल हो रहा है। हाई स्कूल में एक के बाद एक 3 विस्फोट, शिक्षकों और छात्रों में दहशत का माहौल। बिहार के भागलपुर जिला में सुल्तानगंज प्रखंड में हाई स्कूल में गुरुवार को 3 विस्फोट हुए और शिक्षकों और छात्रों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि स्कूल के ही किसी बच्चे ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से या शरारत से पटाखा फोड़ा है। प्राचार्य संजीव कुमार ने बताया कि ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। शरारती तत्वों की पहचान की जा रही है। बुरे फंसे मधुबनी के पूर्व DEO संजय कुमार, FIR दर्ज करने का आदेश, जिसमें लगाए गए गंभीर आरोप।
बिहार के मधुबनी जिला में मधुबनी के पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि इस तरह संबंधित अभ्यर्थियों को विद्यालय पदस्थापन का पत्र नहीं देना तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार की गलत मंशा, आपराधिक रवैया, सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने एवं अनुशासनहीनता, स्वेच्छा चरित्र तथा कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती है। श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पूर्व माता सीता के मायके से ससुराल तक चलेगी ट्रेन। बिहार के सीतामढ़ी जिला में अयोध्या से प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन से पूर्व माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी से अयोध्या के बीच चलने वाली वंदे भारत जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल होने जा रहा है, जो 24 दिसंबर को दरभंगा से ट्रायल में यह ट्रेन चलने वाली है। खरमास यानी 14 जनवरी के बाद से ट्रेन के नियमित परिचालन की संभावना जताई जा रही है, जो कि इस ट्रेन की रफ्तार वैसे तो 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, वैसे ट्रैक की मजबूती को देखते हुए फिलहाल यह 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड 11 साल पुराने मामले में अचानक बढ़ी हलचल, जिसमें सीबीआई की चार्जशीट ने कई लोगों में पैदा किया डर। बिहार के भोजपुर जिला में रणवीर सेना सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड को लेकर सीबीआई द्वारा कोर्ट के दायर चार्जशीट में आरोपित बनाए गए नामजद रसूखदार आरोपित राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगाना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग सीबीआई के आरोप पत्र को चुनौती देने के लिए कोर्ट में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि सीबीआई ने किस साक्ष्य को दर्शाते हुए उन्हें आरोपित किया है, जिसमें जांच से पता चला है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया रणवीर सेना के प्रमुख थे और 1990 के दशक में वे कथित तौर पर सामूहिक हत्या के मामलों में अगस्त 2002 में से जेल में थे। 2011 में जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने किसान मजदूरों को एकजुट करना शुरू कर दिया था। आरोप है कि सक्रियता बढ़ाने के बाद प्रतिद्वंदी के आंखों की किरकिरी बनने लगे। इसके बाद षड्यंत्र रचा गया। 30,000 से ज़्यादा बच्चों का बाप। बिहार के इस घोलू की कीमत 10 करोड़ रुपए, एक झलक पाने को लोग बेकरार। बिहार की राजधानी पटना में हरियाणा के पानीपत स्थित दिदवारी के 5.5 फीट ऊंचा और 14 फीट पूंछ सहित लंबा घोलू 2 नामक मुर्रा प्रजाति का भैंसा बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो में आकर्षण का केंद्र बन गया है। मेले में आने वाले सभी व्यक्ति घोलू की एक झलक पाने का प्रयास करते रहे। वहीं 16 क्विंटल भारी भरकम भैंसे की चमक सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है, जिसमें भैंस का मालिक नरेंद्र सिंह ने बताया कि घोलू की कीमत 10 करोड़ है। इसके जैसा मुर्रा प्रजाति का भैंसा विश्व में नहीं है। यह प्रतिदिन सुबह शाम 5-5 किलो दूध पीता है, 30 किलो हरा चारा के साथ अतिरिक्त मिश्रित भोजन लेता है। गर्मी में इसके भोजन में सरसों तेल तथा ठंडा में घी मिलाकर दिया जाता है। इसकी मालिश भी की जाती है। इस दिन प्रतिदिन 2000 रुपये खर्च आते हैं। इसके 4 युवा बच्चे हैं। यह 3 भाई है। फिल्म महर्षि मेनही के रोल में दिखेंगे दिग्गज अभिनेता प्रियांशु चटर्जी, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज टीजर करेंगे रिलीज। बिहार के भागलपुर जिला में महर्षि मेनही पर बन रही हिंदी फीचर फिल्म महर्षि मेनही एक विचार एक व्यक्तित्व में महर्षि मेनही के रोल में दिग्गज अभिनेता प्रियांशु चटर्जी दिखेंगे। फिल्म का टीजर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा जारी किया जाएगा। फिल्म में महर्षि मेनही के गुरु देवी साहब के रूप में अभिनेता सुधीर पांडे और इसके अलावा आदित्य लखिया भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। विराट कोहली बनने का जुनून लिए नेपाल से भाग भारत पहुंचे 2 किशोर। चंद दिनों में पैसे हुए खत्म तो हुआ सच से सामना। बिहार के भोजपुर जिला में हीरो बनने की चाहत में लोग गांव से मुंबई पहुंच जाते हैं, जिनमें कई इस मुकाम को हासिल भी कर लेते हैं। ऐसे ही 2 किशोर भटकते हुए भोजपुर जिला के कोइलवर पहुंच गए।
जिन्होंने क्रिकेटर विराट कोहली जैसा बनने का सपना लिए नेपाल से भारत का सफ़र तय कर लिया, लेकिन पैसे की तंगी और पेट की भूख दोनों किशोर को सड़क पर ला दिया और भटक कोइलवर आ पहुँचे। जिसके बाद पैसे खत्म होने के बाद कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए स्टेशन में दिन बिताने लगे। इसकी सूचना नगर कोइलवर के मुख्य पार्षद सरताज आलम को मिली तो उन्होंने इनके घर वालों से संपर्क कर सौंप दिया है। ब्लैक एंड व्हाइट कुत्तों के आतंक से दहशत, 24 घंटे में 22 लोगों को बनाया खूंखार दांतों का शिकार। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में हरनाटांड़ प्रखंड के हरनाटांड़ क्षेत्र में पागल कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पागल कुत्तों ने अलग अलग जगहों पर 22 लोगों को काट लिया है। शुक्रवार को सभी लोग एंटी रेबीज वैक्सीन लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। पागल कुत्ते इस तरह से दहशत फैलाए हुए हैं कि लोग सड़क पर मिलने वाले किसी भी कुत्ते से 2 गज की दूरी बना ले रहे हैं। दरअसल ये कुत्ते लोगों को देखते ही काटने की दौड़ते हैं। गुरुवार को एक पागल कुत्ते ने एक छात्रा सहित 3 लोगों को शिकार बनाया था, जबकि शुक्रवार को 2 पागल कुत्तों ने 4 बच्चों सहित 8 लोगों को फिर से काट कर जख्मी कर दिया है। जाली प्रमाण पत्र पर कर ली थी नौकरी, 13 आंगनवाड़ी सेविका के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में बगहा के 2 प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में फर्जी प्रमाण पत्र पर आंगनवाड़ी सेविका पद पर नौकरी पाने वाली 13 सेविकाओं के खिलाफ वाल्मीकि नरग, नौरंगिया, लौकरिया, पटखौली, ओपी व चिउटाहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आरोप है कि ये सेविकाएं फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी कर रही थी, जिसकी जानकारी होने के बाद विभाग ने इनको चयन मुक्त कर दिया था, लेकिन मानदेय के रूप में जो राशि ली गई थी वह वापस नहीं की गई थी। जिसके बाद संबंधित विभाग ने सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया था। बेगूसराय के डॉक्टर से 20 करोड़ की रंगदारी की मांग, डाक से भेजा लेटर जिसमें एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। बिहार के बेगूसराय जिला में दारोगा की हत्या, लूट, डकैती के बाद बदमाशों ने शहर में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुपेश कुमार से 20 करोड़ की रंगदारी की मांग की है। निबंधित डाक से भेजा गया पत्र मिलते ही पुलिस से गुहार लगाते हुए प्राथमिकी कराई गई है। वहीं आईएमए के एक शिष्टमंडल ने एसपी योगेंद्र कुमार से मिलकर कार्रवाई और सुरक्षा की गुहार लगाई है। बहन की शादी के लिए लिया था ग्रुप लोन, चुकता नहीं करने पर की आत्महत्या, फाइनेंस कंपनी वाले दे रहे थे दबाव। बिहार के दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के बेहरी गांव में कर्ज के बोझ से परेशान एक महिला ने आत्महत्या कर ली। मुकेश दास की पत्नी प्रियंका देवी, जिनका उम्र 30 वर्ष है, वो अपने अल्वेस्टर युक्त मकान में दुपट्टा का फंदा लगाकर लटक गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसमें पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। वैशाली के मुखिया ने किया 33 लाख का गबन, जिसमें डीएम यशपाल मीणा के पास पहुंची हेराफेरी की फाइल। बिहार के जिला मुजफ्फरपुर में पंचायती राज व्यवस्था में लोक प्रहरी के रूप में काम कर रहे प्रमंडलीय आयुक्त गोपाल मीणा के पास वैशाली जिले के लगुराव बिलंदपुर के मुखिया को अपदस्थ करने का प्रस्ताव आया है। वैशाली के डीएम यशपाल मीणा ने 33 लाख रुपए के गबन के मामले में मुखिया रवि कुमार महतो के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम की धारा 18 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की है। विदित हो कि प्रमंडलीय आयुक्त को लोक प्रहरी के रूप में नामित किया गया है। उनकी अनुशंसा पर ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों पर विभाग कार्रवाई करेगा। इसके तहत ही वैशाली डीएम ने यह अनुशंसा भेजी है। 100 करोड़ की लागत वाले स्टेट हाईवे 101 का काम शुरू, जिसमें 200 से अधिक गाँव व टोलों को ग्रामीणों को होगा लाभ। बिहार के औरंगाबाद जिला में अंबा बाजार के NH 139 से देव होते हुए मदनपुर तक स्टेट हाईवे 101 का निर्माण शुरू हो गया है। पहले यह सड़क अंबा से गया के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक बननी थी, पर अब यह सड़क अंबा से मदनपुर के आगे मिठैया मोड़ GT रोड तक बनेगी। आमस से दरभंगा तक बनने वाली एक्सप्रेसवे की लंबाई कम कर दी गई।
अब यह सड़क अंबा से मदनपुर तक करीब 32 किलोमीटर बनेगी। सड़क निर्माण करीब 100 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। सड़क को 27 माह में पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क के निर्माण से 200 से अधिक गांव व टोलों के ग्रामीणों को सुलभ आवागमन की सुविधा मिलेगी। कार्तिक और चैत मास में छठ मेला के दौरान श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा होगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। बिहार के सुपौल में सांसदों के निलंबन पर INDIA गठबंधन का रोषपूर्ण प्रदर्शन। बिहार के सुपौल में संसद के शीतकालीन सत्र में INDIA गठबंधन के सांसदों को अवैध रूप से निलंबन पर गठबंधन के द्वारा शुक्रवार को रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रोफेसर विमल यादव, जदयू जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव, राजद के प्रधान महासचिव भूप नारायण यादव, कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सुरेश्वर सिंह ने किया। प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय से निकलकर अंबेडकर चौक, महावीर चौक, स्टेशन चौक होते हुए लोहिया नगर चौक पर सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान INDIA गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने संविधान की हत्या बंद करो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, सांसदों का निलंबन वापस लो, आवाज दो हम एक है के नारे भी लगाए।